आज लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम दौर का मतदान है और इसी वोटिंग के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व आज समाप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी और सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी मतदान होगा। तो वोटिंग की हर खबर और हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा मेरी सहयोगी आयुषी भी मौजूद है जो आंकड़ों का हर गणित और हर सीट के तमाम समीकरण आपको बताएंगी और समझाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की वोटिंग है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान होगा। 1 घंटे बाद आखिरी फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। वक्त होगा आज मतदान का जैसा कि पिछले दौर में भी रहा है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक आज मतदान होगा। इस आखिरी फेज में इन 57 सीटों पर 8 राज्यों की। तो 1 घंटे का वक्त बाकी है मतदान शुरू होने में, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आयुषी के पास जो आपको 7वें और आखिरी चरण के मतदान से जुड़ी तमाम बड़ी बातें बताएंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो 7वें चरण का अंतिम चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो तमाम बड़ी बातें हैं इस चरण की वो भी जाननी जरूरी है कि आखिर क्या समीकरण इन तमाम सीटों पर बैठ रहे हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी जो साख है वो इस चुनाव में दांव पर लगी है। सबसे बड़ी बातें देखिए, आपको बता दें कि 8 राज्यों की और यूटी की 57 सीटों पर मतदान होना है। 8 राज्यों की और 7वें चरण के लोकसभा चुनाव का ये आखिरी चरण है, फाइनल चरण है, जिस पर 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी पंजाब की सबसे ज्यादा यानी कि 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी और पंजाब इसमें सबसे ज्यादा है, 13 दोनों की सीटें हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो एनडीए को 57 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। तो पिछली बार एनडीए का पलड़ा भारी था। पिछली बार कांग्रेस इन 57 में से सिर्फ 8 सीटों पर ही जीत पाई थी। तो ये पूरा आंकड़ा पिछली बार का। और इसी के साथ साथ 10 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे फाइनल राउंड में। पीएम नरेंद्र मोदी की सीट पर भी इसी चरण में चुनाव होना है, यानी कि बनारस में भी इसी चरण में वोटिंग होनी है। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर कंगना रनौत की सीट पर भी वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्रियों की भी जो साख है वो दांव पर लगी है। मोदी सरकार के 5 मंत्रियों और 2 पूर्व सीएम का फैसला भी आज होना है, उनकी साख भी दांव पर लगी है। ओडिशा विधानसभा की 52 सीटों पर भी आज ही मतदान होना है। ये तमाम बड़ी बातें जिन पर नजर डालनी जरूरी है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र के पास। तो आयुषी ने आपको बताई इस मतदान से जुड़ी, आज के मतदान से जुड़ी 10 बड़ी बातें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपने उन रिपोर्टर्स के बारे में जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ कनेक्ट है। अंकित गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अहमद बिलाल यूपी के गाजीपुर से, जहां पर चुनावी जंग बहुत दिलचस्प है। शशांक बिहार के आरा से कनेक्ट हैं। जैनेन्द्र कुमार हिमाचल के मंडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीट पूरे प्रचार के दौरान चर्चा में रही। सचिन कुमार चंडीगढ़ से, अवधेश मिश्रा बंगाल के संदेश खाली से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको सीधा पहले वाराणसी लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। और वाराणसी की सुबह अंकित बहुत प्रसिद्ध है और वो सुबह आज इसलिए भी खास हो रही है क्योंकि आज वहां पर मतदान है और वो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। तो मतदान से ठीक पहले की तस्वीर क्या है वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि सुबह बनारस शाम अवध जो कहावत भी कही जाती है, और सुबह जब इतनी खास है तो मतदाताओं से भी इसी वजह से यही अपील की जा रही है कि आप सुबह सुबह निकलिए और मतदान कीजिए। और देखिए यहाँ पर ये वो 3 चेहरे जो प्रमुख तौर पर लड़ाई में देखे जा रहे हैं। अजय राय जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, अतर जमाल लारी जो कि बहुजन समाज पार्टी के, और तीसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो वाराणसी की जनता आज जब मतदान करने के लिए निकलेगी तो न सिर्फ अपना सांसद चुनेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ से उम्मीदवार हैं, अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ होता है, अगर उनके पास बहुमत आता है तो ऐसे में बनारस की जनता के लिए एक जो है बहुत बड़ा दिन। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें क्या हैं। तस्वीरें जो तमाम जो पोलिंग अधिकारी हैं वो तैयार बैठे हुए हैं और जो पोलिंग एजेंट हैं वो बाकायदा टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ईवीएम में किसी तरह की कहीं कोई खामी तो नहीं है। क्योंकि कई बार जो ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठते हैं तो सुबह की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो पोलिंग एजेंट आते हैं वो आते हैं और ईवीएम को चेक करते हैं और उसके बाद में ईवीएम सील होती है और फिर वोटिंग शुरू होती है। तो फिलहाल
बनारस की जंग अपने आप में काफी जो है रोचक है। और जो विपक्ष है यानी कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है अजय राय, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा तक देंगे। इस तरीके के दावे हैं। दिलचस्प यही होगा कि क्या किसका मार्जिन होता है और कैसे मतदाता घरों से निकलते हैं इतनी गर्मी में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।